अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग सब कैसे हैं? तो आज मैं यहाँ पर अपनी सुबह से दोपहर तक की रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं आज उठ गई थी सुबह 6:30 बजे, क्योंकि बच्चों का स्कूल होता है और स्कूल जाने के लिए फिर मुझे जल्दी उठना पड़ता है, क्योंकि इनका लंच रेडी करना होता है। तो कभी ये लोग इनका होता है कि सुबह मम्मा लंच अच्छा हेल्दी देना होता है, जैसे मतलब कुछ हैवी कोई चीज़ देनी होती है, तो उसके लिए फिर मुझे जो है वो पहले से करके रखना पड़ता है। तो आज इन्होंने कहा कि हम मम्मा हम रोल पराठा खाएंगे। तो फिर मैंने कहा चलो, फ्रोज़न मेरे पास पराठे भी रखे हुए हैं और फ्रोज़न कबाब भी रखे हुए हैं, सीख कबाब, वो मैं इनको फ्राई करके इस तरह रोल पराठे बना दूँगी। तो ये अच्छा रहता है अगर आप ला के रख लो या ये इस तरह का कुछ बना के रख लो, तो ये बच्चों को कभी भी दिल चाह रहा होता है तो दे देते हैं। क्योंकि बच्चे ना सुबह उठते हैं, मेरे बच्चे तो पता नहीं ऐसे हैं कि उनको ना मुझे उठाना पड़ता है लालच दे के कि मैंने आज लंच में जो है वो तुम लोग के लिए रोल पराठे बनाएँ, सैंडविच बनाएँ या बर्गर बनाएँ, तो वो इस तरह बहुत एक्साइटमेंट में उठ जाते हैं। तो मैंने ये अक्सर ये करा है। और पता नहीं सब माएँ ऐसी करती हैं कि नहीं करती हैं। और मतलब कभी कोई अच्छी ऐसी बात करना कि बच्चों को कुछ ऐसा मोटिवेट करना या कुछ करना कि आज हम यहाँ चलेंगे या तुम आज ये काम करोगे तो मज़ा आएगा, और हम आज ये वाला गेम खेलेंगे, ये करेंगे, तो बच्चे बड़े खुश होते हैं। तो सुबह उनको इस तरह मुझे जो उठाना पड़ता है। तो सारी माँओं का शायद यही होता होगा, क्योंकि बच्चे सुबह में ना उठने में बड़ा ही तंग करते हैं। हालाँकि सो जाते हैं जल्दी, लेकिन उसके बावजूद जो है ना, उनका ये रहता है कि वो सुबह में ज़रा ना चिड़चिड़ करते हैं। और आज अब जो मौसम थोड़ा चेंज हो गया है, बिल्कुल ही थोड़ा-सा ठंडा-सा हो गया है, तो वो ज़रा और ही बच्चों को नींद आ रही होती है। तो बस यहाँ पे मैंने ये जल्दी-जल्दी रोल पराठे बना लिए थे, और मैंने बना के मैंने कहा चलो अगर मूड होगा इनको तो वो अभी खा लेंगे, नहीं तो फिर ये मैं इनको लंच में दे दूँगी। लेकिन ये कि उन्होंने जब पराठे देखे तो उन्होंने कहा नहीं मम्मा, हमें ये आप जो है क्या कहते हैं लंच में दे दें। तो मैंने अभी रखा था, मैंने कहा नहीं खा लो थोड़ा बहुत, तो फिर नहीं खाया उन्होंने, फिर मैंने इनको दूध दे दिया था। ख़ैर ये रहता है, ये बच्चों के मूड से भी चलना पड़ता है कि अब ज़िद भी करो, अगर उनको खिलाओ भी तो वो नहीं खाते, वोमिट कर देते हैं, तो ये बड़ा मसला रहता है। ख़ैर लेकिन माँओं का तो काम होता है बना के रखना, देना, उनको हर चीज़ उनको प्रॉपर रेडी करके देना, सुबह का नाश्ता भी, और फिर आते हैं जब दोपहर में तो प्रॉपर एक खाना बना के रखना है, ये सब करना है। इसीलिए तो माँओं की फिर रूटीन भी बहुत टफ़ होती है, और उनको जो है वो काम भी उनके फिर डबल हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने जल्दी से उनको जो है वो लंच बॉक्स में इस तरह करके रख दिए थे। फिर मैं इनको तैयार कर रही थी जल्दी-जल्दी, क्योंकि आज थोड़े लेट हो गए थे। जब तक मैं ना उठाऊँ इनको और जब तक मैं इनको ना इनकी चीज़ें देखूँ, तो ये बस इंतज़ार ही कर रहे होते हैं कि मम्मा क्या कर रही हो, क्या नहीं कर रहे हैं। इसकी मैं मन्हा की जो है मैं पोनी बना रही थी, क्योंकि अब मन्हा के बाल ज़रा लंबे हो गए हैं, तो वो कटवा नहीं रही हैं, कह रही नहीं मैं ज़रा बाल अपने लंबे करूँगी। तो वरना मुझे ना छोटी बच्चियों के ना बाल इतने लंबे पसंद नहीं है, मैं बहुत जल्दी इसके ना बाल कटवा देती हूँ। लेकिन वो अभी इस दफ़ा मन्हा को ज़रा शौक़ उठा है कि नहीं मम्मा मेरे बाल ज़रा आप बढ़ा दें, मैं देखना चाहती हूँ मेरे बाल आगे कितने बढ़ते हैं। ख़ैर यहाँ पे मैंने जल्दी-जल्दी बच्चों को रेडी कर दिया था, तैयार हो गए थे बच्चे, और यहाँ मैं सुबह के लिए, दोपहर के लिए लंच तैयार करने के लिए मैंने सब्ज़ी निकाली थी। आज मैं गवार की फली मुझे मिली, मुझे अच्छी लगती है, मैंने कहा चलो आज ये बनाते हैं। तो इसको मैंने बॉयल कर लिया था, इसको अच्छे से बॉयल करना है। बाज़ लोग जो है वो बॉयल करने से पहले ही उसका जो एक साइड में एक होती है ना क्या कहते हैं उसको, पता नहीं, जो भी कुछ कहते हैं, लेकिन ये इसको निकालना होता है। तो इससे क्या होता है कि अगर आप नहीं निकालो ना, तो ये वाक़ई फँसती है गले में। तो इसको इस तरह करते हैं, तो मैं अक्सर ही बॉयल करके निकालती हूँ, क्योंकि शायद मुझे इसका मुझे हिस्ट्री नहीं पता कि बॉयल क्यों करते हैं, क्योंकि मेरी अम्मी भी बॉयल करके ही निकलवाती हैं। तो इसलिए मैं भी ये बॉयल करके निकालती हूँ। और लेकिन अम्मी ये कहती हैं कि इसको बॉयल करके जितनी अच्छे से ये निकलती है ना, ये कच्ची में नहीं निकलती। तो शायद जो बड़े कहते हैं वो ठीक कहते होंगे। तो ख़ैर ये, लेकिन मुझे इसमें लग गया था बहुत टाइम। सुबह मैंने इसको उबालने से और मैं ये काम कर रही थी, और यकीन जाने एक आधे से ज़्यादा मतलब मुझे 1 घंटे से ज़्यादा मुझे ये टाइम लग गया था निकाल के इसको साफ़ करने में। सब्ज़ी तो मैंने 5 मिनट में बना दी थी। और फिर ये मना स्कूल से आ गई थी, इनको आज ड्रेस मिला था ग्रिल में, इनका जो स्पोर्ट्स है, इनका स्पोर्ट ड्रेस आया था, तो वो मुझे दिखा रही थी कि मम्मा मुझे ब्लू कलर मिला है, और ब्लू कलर में मुझे पहन के जाना है। इनका नेक्स्ट मंडे को जो है वो स्पोर्ट्स है, तो वो उसकी मुझे ड्रेस दिखा रही थी कि मम्मा ये ड्रेस आ गया मेरा। और मतलब बहुत खुश भी हो रही थी, और
मतलब इनका रहा था कि बस मुझे पहनना है, कि आप मेरे इसके साथ की जो है वो रिबन्स थी और पता नहीं क्या क्या मुझे बता रही थी कि ये सब लेकर आना है। तो मैंने कहा बेटा ये तो तुम अब बाबा के साथ जाना और बाबा के ही साथ जाके तुम लेकर आना, क्योंकि मुझे तो ये कुछ इन सब चीज़ों का आइडिया ही नहीं है कि क्या मैं लेकर आना और क्या मिलता है और क्या नहीं करना। खैर ये जो है ये सारी चीज़ें वो मुझे दिखा रही थी कि मैं अगले साल भी पहन सकती हूँ। बट ये लोग इनका स्कूल में क्या है कि ये हर साल जो है ना वो बच्चे चेंज कर देते हैं। जो इस साल सिलेक्ट होते हैं वो अगले साल नहीं होंगे, वो फिर ये मतलब वो हर किसी को चांस देते हैं। तो मैं यही कह रही थी, मैंने कहा मना तुम ये एक दफ़ा ही पहनोगी, उसके बाद ये वेस्ट हो जाएगा, इसके बाद ये तुम्हारे किसी काम नहीं है। तो कह रही मम्मा जब मैं गली में यहाँ खेला करूँगी ना तो फिर पहन लिया करूँगी। मैंने कहा हाँ ये सही है, तुम यहाँ पहन के जो बताओगी कि मैं स्पोर्ट्स गर्ल खैर मैंने ये दिखा रही थी और बहुत खुश हो रही थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम बच्चों का क्या होता है कि छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं उनमें ही वो लोग खुश हो जाते हैं, और हमारा भी ये होता है कि हम उनकी खुशियों में खुश हो जाते हैं। तो बस यही रहता है। अच्छा मैं यहाँ सब्ज़ी बना रही थी, सब्ज़ी के लिए मैंने यहाँ पे ले लिए थे ये क्या कहते हैं, लहसुन ले लिया था, साबुत मिर्च ले ली थी और ज़ीरा ले लिया था। इनको मैंने ग्राइंडर कर लिया था, यानी चटनी की तरह आप बना लीजिएगा, बस इसमें नींबू, बाकी और कोई चीज़ नहीं डालेगा। बाकी मैंने यहाँ पे राई ले ली थी आधा चम्मच, ज़ीरा ले लिया था और कड़ी पत्ता ले लिया था। ये तीनों चीज़ें मैंने एक साथ डाल दी थी इसके अंदर, और इसको जो है मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया था। और इसके फ्राई करने के बाद जैसे थोड़ा अच्छा सा फ्राई कर लो ताकि उसमें से जो एक कड़कड़ाहट वाली जो आवाज़ होती है ना, भगाड़ की जो आवाज़ आती है वो हो जाए, तो उसके बाद इसमें जो है ना मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ये कि ये मेरा हो गया था मसाले, उसके साथ मैंने इसमें यहाँ ये जो लहसुन की चटनी बनाई थी वो इधर ऐड कर देनी थी। और इस तरह जो है इसको अच्छे से फ्राई करना था, और उसको फ्राई करके बिल्कुल बस लहसुन की चटनी, जैसे लहसुन थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, मिर्चें मैंने यहाँ थोड़ी कम ली थी और ज़ीरा ले लिया था। इसको ग्राइंडर कर लिया था, पीस लिया था, और ये मैंने थोड़ी ज़्यादा ही पीस ली थी। इसके बाद मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए थे। टमाटर मैंने ज़्यादा नहीं लिए थे, टमाटर मैंने सिर्फ इसके अंदर एक अदर टमाटर मैंने इसमें ऐड करा था, और इसके बाद मैंने इसको अच्छे से भून लिया था। चटनी को अच्छे से भून लीजिएगा, और इसके बाद इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया था और इसको मैंने थोड़ा सा सॉफ़्ट होने तक पकाया था। गवार की पहले वो उबल चुकी थी, इसलिए उसको इतना पकाने की मुझे ज़रूरत नहीं थी, तो इसलिए मैं चाह रही थी कि टमाटर पहले सॉफ़्ट हो जाए, उसके बाद फिर मैं इसके अंदर गवार की फली डालूँगी। तो मैंने इसके अंदर ये देखिए मेरे था, इसको मैंने अच्छे से सीज़र से काट ली थी, क्योंकि बहुत बड़ी होती हैं तो ये फिर मज़े की नहीं लगती, कि मतलब आप इसको पूरे निवाले में नहीं आती है आपके, तो इसको बीच में से आप काट लीजिएगा। तो इसको मैंने अच्छे से इसको फ्राई कर लिया था, और इसको अच्छे से मैंने इसमें डाला था। अच्छा इसमें मैंने हल्दी भी डाली थी, हल्दी पाउडर भी मैंने इसमें आधा चम्मच जो है हल्दी पाउडर का भी मैंने इसमें डाला था। तो वो मैंने इसको अच्छे से, अच्छा ये मुझे मिक्स हो रही थी, इसके बाद आप इसको हल्की आंच पे दम पे लगा दीजिएगा। और इसके बाद मैंने इसमें जो है बाद में फिर मैंने इसमें हरी मिर्ची वगैरह डाल दी थी, हरा धनिया वगैरह डालने की इसमें कोई नीड नहीं है। तो ये वैसे रोटी से भी बहुत मज़े की लगती है, और ये मैंने बाद में डाली थी कि मुझे बाद में याद आया कि मैंने कहा मैंने इसके अंदर जो है ना वो हल्दी नहीं डाली, तो मैंने हल्दी फिर इसके बाद ऐड कर दिया था। फिर अच्छे से मैंने इसको भून लिया था। पानी वगैरह बिल्कुल मत डालिएगा, सब्ज़ियों में कोशिश क्या करें कि पानी ना ही डाला करें, क्योंकि क्या होता है कि सब्ज़ियों में पानी डालने से ना सब्ज़ियों का वो अपना कलर जो है ना वो छोड़ देता है, वो ख़त्म कर देता है, और वो उससे जो है ना वो बड़ी बदमज़े सी बनती है। तो उसका अपना ही खुद का एक पानी होता है, उसका अपना एक होता है, तो आप उसमें ही उसको पकने दें। तो यहाँ पर ये अच्छे से मेरी भून गई थी और बिल्कुल रेडी थी, और इसके बाद मैंने फिर इस जो है वो इसको मैंने डिश आउट कर दिया था। नहीं, इसके बाद मैंने इसमें सॉरी लेमन डाला था। अच्छा इसमें मैंने लेमन ऐड किया था। अच्छा मैंने इसमें राई भी डाली थी, राई से भी थोड़ी खटास आती है, लेकिन ये कि लेमन आप इसमें जो है ना आप आपकी अपनी मर्ज़ी, आपको जितना खट्टा खाना हो आप उसमें लेमन डाल सकते हैं, 2 भी डाल सकते हैं, 1 भी डाल सकते हैं। यहाँ मैंने 2 लेमन डाले थे, इसलिए क्योंकि मुझे ज़रा सी ना खट्टी अच्छी लगती है। सब्ज़ियाँ मुझे ना ज़रा थोड़ी खट्टी चटपटी सी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने लेमन डाल दिया था, यहाँ मैंने मुझे लेमन, एक लेमन मुझे कम लगा। उसके बाद फिर मैंने जब सर्विंग कर रही थी ना उसके साथ फिर मैंने एक और लेमन डाला, क्योंकि मेरे हस्बैंड का भी है ज़रा सा वो खट्टा खाते हैं, और मुझे भी ज़रा सा खट्टा चटपटा सा पसंद है। तो बस यहाँ मेरी सब्ज़ी रेडी हो गई थी, और इसके साथ फिर मैंने इसमें क्या किया कि मुझे खाली सब्ज़ी अच्छी नहीं लग रही थी खाते हुए, क्योंकि गवार की फली के साथ जो है ना अक्सर ही ना बेसनी रोटी बहुत मज़े की लगती है। तो फिर मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने कहा चलो आज थोड़ी सी बेसनी रोटी बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिया था 2 कप बेसन, और 1 कप मैंने जो है उसमें आटा डाला था, और आटे के साथ सिर्फ मैंने इसके अंदर अजवाइन, थोड़ी सी अजवाइन
और ज़ीरा और हल्दी और साथ ही इसमें मैंने कुटी हुई मिर्च डाल दी थी। तो बस मैंने ये सब डाला था इसके अंदर और जो है क्या कहते हैं बस और आटा गूँध लिया था। मैंने एक आपसे रेसिपी शेयर की होगी मसाले वाली बेसनी रोटी, लेकिन ये है सादी अजवाइन और ज़ीरे की बेसनी रोटी। ये बहुत मज़े की लगती है और अगर आप इस सब्ज़ी के साथ बनाएंगे ना, यकीन जाने बहुत मज़ा आएगा। मतलब आपके हस्बैंड वगैरह अगर सब्ज़ी खाने की शौकीन है ना, तो उसके उनको ना ज़रूर इस तरह बना के खिलाएगा, वाकई बहुत पसंद आते हैं इस तरह के खाने मर्दों को। कि अगर उसके साथ सब्ज़ियों के साथ अमूमन कोई जोड़ कर दें ना, अगर आप कुछ अच्छा स्पेशल कर दें तो वो बहुत शौक़ से खाते हैं। तो बस मुझे हालांकि थकन बहुत हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं यार, चलो आज अच्छा सा कुछ लंच बना लेते हैं। तो बस मैंने यहाँ पे पानी डाल के हल्का सा और इसको आटा गूँध लिया था मैंने। ये समझो बेसनी पराठे कह लें आप इसको बेसिक। लेकिन इसमें कोई और मतलब मैंने ना प्याज ऐड करी थी ना, मैंने कुछ भी नहीं किया था, बस ये पराठों की तरह था। ये मैंने जल्दी जल्दी पराठे बनाए थे, इसमें मैंने परत भी लगाई थी और परत लगा के मैंने इसके पराठे बनाए थे। तो ये फिर मैंने बना लिए थे जल्दी से, मैंने पराठे बनाए इसके साथ और उसके साथ फिर मैंने सब्ज़ी थी और सब्ज़ी के साथ फिर मैंने इसमें लहसुन की चटनी भी पीस ली थी। लहसुन की चटनी तो मैंने पीसी थी, बस उसमें मैंने क्या किया था लहसुन की चटनी में कि मैंने इसके साथ जो है ना, उसमें थोड़ी सी मैंने लीमू ऐड कर दिया था। अगर आप लीमू डालना चाहें लीमू डाल दें, नहीं तो इमली डाल दिएगा। तो वो लहसुन की चटनी भी बहुत मज़े की बनती है। और इस तरह मैंने लहसुन की चटनी भी बना ली थी और ये मेरे इस तरह के पराठे बन गए थे। और पराठे जब बने और मैंने हस्बैंड को इस तरह सर्व करा, क्योंकि हस्बैंड की छुट्टी थी, तो मैंने इसलिए क्योंकि दोपहर में फिर कुछ ना कुछ मुझे बनाना ही पड़ जाता है स्पेशल। तो बस मैंने फिर जल्दी जल्दी पराठे ये वाले भी बना लिए थे और सब्ज़ी रख ली थी और ये सब इस तरह मैंने सर्व किया था और वो बहुत खुश हुए थे। मतलब उनको मज़ा आ गया था दोपहर का लंच में, क्योंकि ये बेसनी रोटी ना उमूमन दोपहर में ही अच्छी लगती है, रात में ना ये बहुत हैवी हो जाती है, ज़्यादा ना खाई नहीं जाती। तो यहाँ पर बस ये मेरे पराठे रेडी हो रहे थे और इसके साथ ही फिर मैंने ये लहसुन की ये देखिए चटनी है, इसको भी मैंने सर्व कर दिया था। और ये लहसुन की चटनी इसके साथ बहुत अच्छी लगती है। और वैसे भी अगर आप गवार की फली बनाएं उसके साथ लहसुन की चटनी थोड़ी पीस ही रहें तो थोड़ी और ज़्यादा पीस लें, क्योंकि इसका वाकई जोर होता है। और ये दही रख लिया था मैंने, दही था और इस तरह फिर मैंने ये सर्व किया था। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करा करें मेरे चैनल को। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरी वाली रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, कमेंट्स करिएगा। और अल्लाह हाफ़िज़।